यह आज संज्ञा का यह चौथा भाग है, जिसमें कि हम जातिवाचक संज्ञा के विषय में आप सभी को बताएंगे। जो जातिवाचक संज्ञा क्या इसकी परिभाषा है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका तात्पर्य है एक ही प्रकार की वस्तुओं और एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उसे जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य कहने से संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध हो जाता है। मनुष्य हो गया, घर हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया। जैसे नदी कहने से संपूर्ण विश्व की सभी नदियों का बोध हो जाता है। अगर हम सिर्फ गंगा का यदि हम नाम लेते हैं तो इसमें यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन हम जब नदी की बात करते हैं तो संपूर्ण नदियों का उसमें बोध होता है। जैसे मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। घर कहने से सभी तरह के घरों का बोध होता है। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। नदी कहने से सभी प्रकार की नदियों का बोध होता है। फिर और भी उदाहरण हैं, जैसे संबंधी व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, यह सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे बहन कहने पर सभी प्रकार की बहनों का बोध होगा। चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन। फिर मंत्री कहने से सभी प्रकार के मंत्रियों का बोध होगा। जैसे राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्री इत्यादि। जो फिर इसी में जुलाहा हो जाएगा, प्रोफेसर और ठग भी आ जाएंगे। फिर उसके बाद पशु पक्षियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मैना। जैसे गाय अगर हम कह दिए तो गाय में जितने भी ब्रांड होती हैं गाय की वह सभी आ जाएंगी। जैसे गायों में जो है कई होती है, जैसे साहिवाल एक गाय होती है। अगर हम सिर्फ साहिवाल की अगर हम बात करेंगे तो वह जातिवाचक यानी वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर गाय